चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बच्चों देखते हैं कि बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर करने का मेथड क्या है और उसका क्या क्या यूजेज है। हमारे क्लास 10th के सिलेबस में यही पढ़ना है कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं और इसका यूजेज क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। बेकिंग सोडा को बच्चों हम लोग केमिकली सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे it is chemically known as sodium बाइकार्बोनेट और इसी को बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसके फॉर्मूला की बात करेंगे बच्चों तो सोडियम NaHCO3, ये है आपको बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग ब्राइन के सॉल्यूशन से, और हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा को जिस मेथड से प्रिपेयर करते हैं उस मेथड का नाम है बच्चों सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया जाता है। हालांकि हमारे क्लास के सिलेबस में सॉल्वे प्रोसेस के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन याद रखिए सॉल्वे प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया का हेल्प लिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हेल्प लिया जाए। उस प्रोसेस को अगर हम सोडा बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए ब्राइन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, brine is reacted to ammonia and carbon dioxide to form बेकिंग पाउडर भी पढ़ेंगे कैसे बेकिंग पाउडर बनाते हैं। तो बेकिंग सोडा को ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। अब इसको देखते हैं केमिकली कैसे लिख सकते हैं इसी को। ब्राइन क्या होता है बच्चों, कल बताए थे, पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि ब्राइन हम लोग बोलते हैं जो NaCl होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा बच्चों। तो केमिकल फार्मूला देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग ब्राइन को लेते हैं। ब्राइन मतलब क्या हुआ, NaCl और वाटर का एक्वस सॉल्यूशन, और इसको रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से, NH3 से। तो जो हमें रिजल्ट फॉर्म होता है ये अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है NH4Cl, और उसके बाद हमें सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 फॉर्म होता है। तो देखिए इसको तो आपके लेवल पे इसका रिएक्शन समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसको हम रिएक्शन के बारे में क्लास 11th में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका रिएक्शन आखिर बना कैसे। तो देखिए NH3 जो है, NH3 इस सोडियम के साथ, देखिए यहाँ पे जो H2O है इसको अगर आप तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से Cl और NH3 मिल करके एक साथ आ गए, तो NH3 और एक ये H आ गया, तो कितने हो गए NH और ये Cl एक साथ आ गए। हाइड्रोजन प्लस में है और इसका क्लोरीन माइनस में है, Na प्लस में है, तो इसका माइनस और प्लस कंबाइन हो गए, यहाँ HCl इसके साथ हो गए और NH3 भी इसी के साथ जुड़ गया। तो ये टोटल क्या बना लिए, NH4Cl बना लिए यहाँ पे। अब हमारे पास बचा हुआ मोलेक्यूल क्या है, Na प्लस बचा हुआ है, OH माइनस बचा हुआ है और CO2 बचा है। तो देखिए Na प्लस और OH माइनस बचा है आपको और CO2 बचा हुआ है। अब इसको जब कंबाइन करेंगे तो Na और H हो जाएगा एक साथ, और वो और ये वो मिल करके CO3 बना देगा। तो इस तरह से NaHCO3 बना। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको तो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं कि इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। ठीक है,
अमोनियम, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये इसको बोला जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन से इसको निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आखिर इसका क्या क्या यूजेज है। अब यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको फॉर्म हुआ बच्चों NaHCO3, अगर इसको वाटर में देखा गया तो वाटर में ये क्या था, डिजॉल्व हो सकता है, घुल सकता है। स्टेट देखा गया, इसको फिजिकल स्टेट इसका देखा गया तो स्टेट ये क्या होता है, वाइट कलर कैसा होता है, वाइट कलर क्रिस्टलिन होता है, दानेदार होता है, ठीक है, क्रिस्टलिन सब्सटेंस है, ठीक है। एयर के साथ इसको देखा गया तो मोस्टली एयर के साथ रिएक्शन करता है। इसके बाद इसको देखा गया वाटर के साथ, वाटर में सॉल्यूबल है, वाटर में सॉल्यूबल है, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। और वाटर में सॉल्यूबल हो करके वाटर को कैसा बना देता है, देखिए हमारे पास NaHCO3 है, अगर वाटर में इसको डिजॉल्व कराएं तो क्या हो जाएगा, H2O के साथ ये रिएक्शन करेगा और H2O के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे H2 अलग हो जाएगा और CO3 इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बनाता है NaOH प्लस H2CO3। आप देखोगे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये कैसा है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, मतलब ये एक वीक एसिड है, हम लोग पढ़े थे इसमें। तो ये एक वीक एसिड फॉर्म किया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म किया है। और हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिल करके जो सॉल्ट बनाते हैं वो कैसा होता है, एसिडिक होता है सॉल्ट। देखिए जिसका ज़्यादा होगा उसका प्रॉपर्टी जो है इसमें भाग लेगा ज़्यादा। तो स्ट्रॉन्ग जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट ये होगा। मतलब अगर वाटर में हम लोग अगर इसको डिजॉल्व करते हैं तो अल्कलाइन रहता है, मतलब बेसिक रहता है, अल्कलाइन इन वाटर। अब ये बेस की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, मतलब ये बीटर ज़्यादा लगेगा, ये बीटर लगेगा। बेस की प्रॉपर्टी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें, तो इसलिए ये ज़्यादा बीटर लगता है। तो जब इसको गर्म करते हैं, जब हीट करते हैं तब ये क्या है, देखिए क्या होता है। अब बीटर लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इस बेकिंग सोडा, इससे हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका बीटरनेस ख़त्म करना होगा। और बीटरनेस कैसे ख़त्म होगा बच्चों, कोई ना कोई एक एसिड मिलाना होगा। तो कोई ना कोई ईडेबल एसिड मिला देते हैं, कोई खाने वाला एसिड जब इसमें मिला देंगे तो जो यहाँ पे बेकिंग सोडा है ये क्या होगा, हमारे खाने वाले बेकिंग पाउडर में बदल जाता है और वो हम यूज कर लेते हैं। जब इसको हीट करते हैं तो देखिए क्या होता है, आफ्टर हीट इसका कैसा रिएक्शन हो जाता है। तो देखिए जब इसको हीट करेंगे बच्चों, तो हीट करने पे NaHCO3 जब इसको हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है बच्चों। और इसमें से देखिए, इसमें से कार्बन, वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड निकला है और वाटर निकला है। तो वाटर का मतलब वेपर के फॉर्म में, और ये भी वेपर के फॉर्म में निकलेगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी निकलेगा, रिलीज होगा, तो वो क्या करता है, पोर्स जनरेट करता है। इट जनरेट्स पोर्स। अब ये पोर्स जनरेट करता है, इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी ब्रेड वगैरह होता है या बेकरी प्रोडक्ट होता है वो स्पॉन्जी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो पोर्स जनरेट हो गया। अब उस पोर के अंदर आपको हमेशा मुलायम रहेगा, एयर जा सकता है अंदर, तो ये क्या होगा, मुलायम रहेगा। तो पोर्स जनरेट कर सकता है, छोटे छोटे होल्स जनरेट कर देता है। इस कारण से इसको बेकरी में ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है आफ्टर हीटिंग। अब इसमें चूंकि अभी हम लोग पढ़े कि बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaHCO3 को एक एसिड, ज़्यादातर हम टर्टरिक एसिड ही यूज करते हैं, टर्टरिक एसिड यूज कर लेते हैं, और यहाँ से बेकिंग पाउडर बन जाता है। और इसको यूज करने के बाद हमें बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो देखते हैं बच्चों कि क्या क्या यूजेज हैं इसका जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए यूजेज लिख लेते हैं इसके। यूजेज ऑफ
बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले तो इसका यूज हम लोग बहुत सारे जगह पे करते हैं, एंटा एसिड्स बनाने में, मेडिसिन्स और एंटा एसिड्स बनाने में यूज करते हैं। मेडिसिन्स एंड आल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एंटा एसिड्स। ठीक है, एंटा एसिड्स बनाने में यूज होता है। या आपके घर पे बेकिंग सोडा है तो आप अगर आपके घर में कभी भी आप पार्टी वगैरह में कहे ज़्यादा खा लिए तो वहाँ पे अगर आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया तो आप वहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि इनडाइजेशन के केस में आपके बॉडी के अंदर HCl एसिड ज़्यादा निकल जाता है। अब मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर HCl एसिड ज़्यादा रिलीज हो गया है, तो जब कभी आप बेकिंग सोडा खाओगे तो देखो क्या होगा। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। अब ये क्या होगा, रिएक्शन करके यहाँ पे बना देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब इसमें देखिए NaCl क्या है, सॉल्ट फॉर्म कर दिया, तो सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, इसी कारण से इसको एंटा एसिड्स में यूज किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। कैसे पता चला, तो NaCl के साथ मिल गया, NaCl बना दिया, उसके बाद आपको H और यहाँ से OH निकलेगा एक, तो यहाँ से OH निकला तो H और OH मिल करके बन गए H2O, और यहाँ पे CO2 जो बचा वो बाहर रिलीज हुआ। तो इस तरह से ये सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, तो एंटा एसिड्स में यूज होता है। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स में, अभी हम लोग देखें बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बेकरी प्रोडक्ट्स ब्रेड वगैरह बनाने में, ब्रेड वगैरह को स्पंजेज बनाने में, केक ये सब बनाने में इसको यूज करते हैं। केक हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब को बनाने के लिए हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। अब तीसरा देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों यूज करते हैं बच्चों फायर एक्सटिंग्विशर में, कैसे यूज करते हैं ये समझिए। तो ये क्या है, एक बेस है NaSCO3, एक बेसिक सॉल्ट है। अगर इसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है बच्चों। सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर भरा गया रहता है, जैसे ही उसको टिप को दबाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ गिरता है, इस पाउडर के साथ रिएक्शन करके, और ये क्या बना लेता है, यहाँ से देखिए सोडियम सल्फेट जो कि यहाँ पे नमक बना देता है Na2SO4, और H2O के वेपर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने के कारण ही इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, आग बुझाने के काम में आता है। कैसे आता है देखिए, इसको देख लेते हैं डिटेल में कि कैसे ये यूज किया जाता है। तो देखिए इसी रिएक्शन को अभी आपको फिगर से समझाते हैं कि कैसे ये होता है। तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास फायर का जो हमारे पास होता है फायर एक्सटिंग्विशर, देखे होगे आप लोग, तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक ऐसे एक ट्यूब रहता है, उसके अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या किए हैं, इसके अंदर पहले से हमारे पास NaSCO3 यानी कि बेकिंग सोडा भरा हुआ है। अब यहाँ पे जो ट्यूब लगाया जाता है आपको फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए, जिसको दबाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से जब इसको दबाया जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, अंदर से ये टूट जाएगा। टूटेगा तो H2SO4 यहाँ गिरेगा। अभी हम लोग जो रिएक्शन पढ़े हैं NaSCO3 है, और जब टूटेगा तो H2SO4 यहाँ गिरने लगेगा। तो यहाँ पर एक और ट्यूब यहाँ पे लगा दिया गया है, और इस ट्यूब से कनेक्टेड है बाहर की तरफ एयर जाने वाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे इसको दबाते हैं ये टूट जाता है, ये जो है आपका ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने से इसके अंदर जो एसिड है वो इसमें गिरता है और रिएक्शन होता है, और ये जल्दी से रिएक्शन हो जाता है। H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बनाता है Na2SO4 प्लस H2O और CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इसमें CO2 जाता है, जो यहाँ से CO2 बना वो यहाँ से गया और इस पाइप से होकर के बाहर आता है, और बाहर आकर के ये आग वाले सरफेस को कवर कर देता है। तो जो भी आग जहाँ लगा रहता है वो सरफेस कवर हो गया, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, इस कारण से वो आग बुझ जाता है। तो ये सब यूजेज था हमारा बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
वाशिंग सोडा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाशिंग सोडा होता क्या है। वाशिंग सोडा, तो देखिए बच्चों, केमिकली वाशिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है बच्चों? तो ये इसको प्रिपेयर करने का सिंपल सा है, हम लोग क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, मतलब वाटर का रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और वहाँ से हमारा फॉर्म होता है यहाँ पे वाशिंग सोडा। तो इसको केमिकली लिखेंगे, इट इज केमिकली नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है इसका, सोडियम Na2CO3 इंटू 10H2O, इसी का नाम है आपको वाशिंग सोडा। इसको हम लोग जनरली वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और इसका केमिकल नेम क्या हो गया बच्चों, इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसको सिंपल ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग लेते हैं Na2CO3 और इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल से इसको रिएक्शन करा देते हैं। और जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है 10H2O, और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग वाशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका भी हमारे जनरल लाइफ में बहुत सारा यूजेज है। अब यूजेज क्या है, आप लोग इसके नाम से ही जान रहे होंगे कि इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं हम लोग लॉन्ड्रीज में, ठीक है, हम लोग इसमें डिटर्जेंट वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वाटर का जो हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो चलिए देख लेते हैं यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा। तो लिखेंगे फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट में इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज करते हैं हम लोग वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए। इट इज़ यूज्ड टू remove permanent hardness of water। ये कैसे रिमूव करता है बच्चों? तो देखिए, वाटर के अंदर बहुत सारे कार्बोनेट रहते हैं, हार्डनेस रहता है परमानेंट और टेम्प्रोरी, दो तरह का हार्डनेस रहता है वाटर के अंदर। जो हार्डनेस है वो दो तरह का है, एक तो टेम्प्रोरी है। टेम्प्रोरी हार्डनेस क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये है आपको परमानेंट हार्डनेस है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं और उसी के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इसी के कारण वाटर जो है वो हार्डनेस उसका परमानेंट है। लेकिन टेम्प्रोरी हार्डनेस भी होता है, टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जब हम इसको हीट करते हैं ना, वाटर को सिंपली गर्म करते हैं तो टेम्प्रोरी ख़त्म हो जाता है। टेम्प्रोरी आसानी से हटा सकते हैं, टेम्प्रोरी को आसानी से रिमूव किया जाता है, जस्ट इसको हीट करके रिमूव कर सकते हैं। इसको हीट करके इसको निकाल दिए टेम्प्रोरी हार्डनेस को। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो जल्दी नहीं निकलता है। तो परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाना पड़ता है। तो बेकिंग सोडा हम बोल रहे हैं वाशिंग सोडा इसके अंदर मिलाना पड़ता है। वाशिंग सोडा इसके अंदर जाने से इसके रिएक्शन करता है और इस दोनों को, कैल्शियम को ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम कार्बोनेट बना करके बाहर रिलीज कर देता है। अब जब कैल्शियम और मैग्नीशियम बाहर चले गए तो हार्डनेस चला गया। तो इसी कारण से जब आप पानी को छुओगे तो वो स्लिपरी लगता है, बिल्कुल प्लेन लगता है, स्लिप करने वाला जैसा लगता है। तो ये कुछ यूजेज थे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।